जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी एग्जाम। फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं दृष्टि का जो है ये न्यू बुक है बीपीएससी प्राथमिक विद्यालय अध्यापक परीक्षा के लिए कक्षा 1 से 5 हेतु। इसमें जो है आपको 21 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। प्रत्येक सेट को जो यह पूर्णतः जो है SCERT पर जो है यह पाठ्यक्रम पर केंद्रित बुक दिया गया है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो 21 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, प्रत्येक सेट को हम लोग जो डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, यह सेट आपके लिए पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में निम्नलिखित में से किसे भेजा था? तो यह भेजा गया था किसको? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नारायण मल्हार जोशी को भेजा गया था। सिक्किम का भारत के विलय किसने किया था? तो सिक्किम को भारत में विलय जो है यह डलहौजी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, लॉर्ड डलहौजी ने। निम्नलिखित नेताओं में से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन देखा जाए तो महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू और पंडित मोहन मालवीय ने भाग लिए थे, जबकि राजेंद्र प्रसाद ने भाग नहीं लिए थे। निम्नलिखित में से किसने 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार का स्थापना किया था? तो यह किया था हैदर अली ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो नेटिव मैरिज एक्ट जो है यह पारित किया गया था कब? तो आपका इसका राइट आंसर होगा 1872 में। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो भारतीय नौसेना अधिनियम 1927 में, द्वितीय सपने अवज्ञा आंदोलन 1930 में और द्वितीय गोलमेज अधिवेशन जो 1931 में और सांप्रदायिक निर्णय जो 1933 में गलत है। तो सांप्रदायिक निर्णय जो है यह आपका था 1932 में, तो ये याद रखिएगा। INA के अधिकारियों का पर मुकदमा चलाया गया था। तो INA के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो इसका राइट आंसर होगा, तो देखा जाए तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाल किला दिल्ली में चलाया गया था। यहाँ पे सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। चलिए मिलान करते हैं। तो इलाहाबाद की संधि जो है 1765 में किया गया था, 1765 में। मंगलौर की संधि जो है यह कब किया गया था? तो 1784 में किया गया था। और सलबाई की संधि 1782 में और मद्रास की संधि जो है 1769 में किया गया था। तो फ्रेंड्स, आपका इसका राइट आंसर होगा 4213 हो जाएगा, 4213। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा 4213। मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला किसने बनाया था? तो CR फार्मूला जो है ये राजगोपालाचारी के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 बिपिन चंद्र हो जाएगा। बिपिन चंद्र के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो यह मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। किस वर्ष कांग्रेस द्वारा स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन अनुमोदन किया गया था? तो यह अनुमोदन कब किया गया था? तो आपका इसका राइट आंसर क्या जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका 12 का आपका हो जाएगा, 12 का 4 हो जाएगा 1905 में। किस वर्ष कांग्रेस द्वारा स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया था? तो 1905 में किया गया था। किस वर्ष सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस अध्यक्ष से इस्तीफा दिए थे? तो यह जो है त्रिपुरी की कांग्रेस अधिवेशन हुआ था 1939 में। उस समय जो था सुभाष चंद्र बोस ने यह विवाद होने पर जो है 1939 में जो है कांग्रेस अध्यक्ष से इस्तीफा दे दिए थे। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस्तीफा देने के बाद क्या हुआ था कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। अगला प्रश्न है कि भगत सिंह को किस मामले में मृत्युदंड दिया गया था? तो यह जो लाहौर षड्यंत्र मुकदमा में इनको जो फांसी दिया गया था, लाहौर षड्यंत्र मुकदमा में यह कब दिया गया था? तो 23 मार्च 1931 को, 23 मार्च 1931 को जो इनको फांसी दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का नाम क्या था? तो आज जो 1923 में जो है स्वराज पार्टी का गठन किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? तो श्री पर्वतीय कहा गया तो ये हो जाएगा इक्ष्वाकु में, इक्ष्वाकु इसका राइट आंसर होगा। मौर्य काल के एग्रोनोमई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो एग्रोनोमो अधिकारी जो थे इस सड़क निर्माण या मार्ग निर्माण के अधिकारी को कहा जाता है एग्रोनोमी। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्व ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्राग ऐतिहासिक महत्व को खोजा?
तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, B.S. वाकनर ने किया था, B.S. वाकनर। 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले पर अधिकार किया तो उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? तो उस समय गोलकुंडा का शासक था अब्दुल हसन कुतुब शाह। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अब्दुल हसन कुतुब शाह था। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजवाह को पुनर्जीवित करके किया गया था? तो यह किया गया था आपका इसका राइट आंसर होगा सहाब नहर को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर देगा। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? तो यह आपका राइट आंसर क्या जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर लद्दाख हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता को मूल अधिकार माना गया है? तो यह माना गया था कब? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा K.S. पुट्टास्वामी वाद में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दिया गया था? तो यह मान्यता दिया गया था ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो किस राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दिया गया था? तो 23 का आपका राइट आंसर देगा ऑप्शन नंबर जो है इसका सी इसका राइट आंसर होगा। वह राज्य के या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 8% वोट प्राप्त करता है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया था? तो संघीय न्यायालय की स्थापना जो ऑप्शन नंबर 4 देगा, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर देगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद के सृजन तथा उत्पादन की प्रक्रिया का वर्णन करता है? तो यह वर्णन करता है अनुच्छेद 169 में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? तो मनरेगा जो है यह ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर देगा। भारत में निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसका मुख्य ध्येय समपोषणीय समृद्धि था? तो यह था आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 12वीं पंचवर्षीय योजना का। किस वर्ष भारत सरकार द्वारा 14 बड़े निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो यह जो 1969 में जो है 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर देगा 1969 में। हरित क्रांति संबंधित किससे? तो हरित क्रांति जो है यह खदान उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से, और जो है दुग्ध क्रांति जो है दूध उत्पादन से श्वेत क्रांति हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पारंपरिक रूप से इलायची एवं काली मिर्च का प्रमुख उत्पादक है? तो यह जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी केरल। ब्राज़ील में विशाल कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता था? तो ब्राज़ील में जो है विशाल कॉफ़ी के बागान को जो क्या कहते हैं? तो यह हो जाएगा आपका फजेंडा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट फजेंडा कहा जाता है। रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थापित है? तो रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उद्यान स्थापना कब हुआ? तो 1996 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर 1996 में। रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1996 में किया गया था। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है किस पे? तो वर्षा की मात्रा जो है वायुमंडल में नमी पर निर्भर करता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में जो है स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन हो जाएगा? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जिम कॉर्बेट उद्यान हो जाएगा। जिम कॉर्बेट कहाँ है? तो यह जो है आपका उत्तराखंड में है। दुधवा जो है यह राष्ट्रीय उद्यान यूपी में है, गिर गुजरात में। तो ये याद रखिएगा। आप लोग कमेंट में बताइएगा चंदौली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? भोपाल गैस त्रासदी का कारण क्या था? तो भोपाल गैस त्रासदी में जो है यह 1984 में जो लीक हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट का रिश्ता हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर देगा। भारतीय संसद द्वारा वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? यह जो अधिनियमित किया गया था कब? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1980 में। नेलोंग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो नेलोंग घाटी जो है ये आपका कहाँ स्थित है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड में। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो फान आल्प्स पर्वत में बहने वाली है, मिस्ट्रल राइन घाटी में, और खरमसिन यह मिस्र में, और बोरा जो है यह पोलैंड में नहीं बल्कि यह इटली में बहने वाली है। कहाँ पे? तो इटली में। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा कहाँ पे? तो इटली में। ऑप्शन नंबर 20 का गलत था। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में न्यूनतम है? तो भारत में न्यूनतम कौन सी चट्टान प्रणाली हो जाएगा? तो गोंडवाना। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा।
निम्नलिखित दरों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? तो लेह जाने का रास्ता कौन सा हो जाएगा? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा से जो हम लोग जो है लेह जाने का रास्ता है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश की 70% से अधिक कॉफ़ी उत्पादन करता है? तो यह आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक जो है यह राज्य देश का 70% अधिक कॉफ़ी उत्पादन करता है, कर्नाटक। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, अन्नाई मुड्डी। निम्नलिखित में से किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो राजस्थान का क्षेत्रफल जो है सबसे अधिक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे कम किसका है? तो गोवा का। भारत में पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोंकण तट। तातीपाका तेल शोधनशाला किस राज्य में अवस्थित है? तो तातीपाका तेल शोधन जो है यह कहाँ स्थित है? तो यह आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि आंध्र प्रदेश में। जयप्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्न में से क्या नहीं बदलता है? तो आवृत्ति कभी नहीं बदलेगा। क्या चीज़? आवृत्ति, यानी फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलेगा। वेग, गति, तरंगदैर्घ्य, अपवर्तनांक बदल जाएगा। तो आपका इसका राइट आंसर होगा सी हो जाएगा। विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग कितना होता है? तो ये जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि जो है पहला व्यक्ति जिससे चंद्रमा पर अपना पैर रखा था, तो यह जो है नील आर्मस्ट्रांग हो जाएगा। नील आर्मस्ट्रांग जो है सबसे पहले चंद्रमा पर पैर रखा था। और दूसरा व्यक्ति कौन था? तो एल्ड्रिन था, ये याद रखिएगा। प्लूटोनियम न्यूक्लाइड में जो है 94 Pu का 242 के नाभिक के न्यूट्रॉनों की संख्या कितना होगा? तो ये जो न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है, तो 242 में से 94 घटाएंगे तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 148 आ जाएगा न्यूट्रॉनों की संख्या। निम्नलिखित में से किसमें सबसे ज़्यादा श्यानता होती है? तो श्यानता कहने को जो सबसे ज़्यादा घना होगा यानी गाढ़ा होगा उसमें श्यानता सबसे अधिक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, शहद में। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सबसे कुचालक है? तो कुचालक हो जाएगा क्या? तो आपका इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो पारा जो है ऊष्मा का सबसे कुचालक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर होगा। यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व कौन है? तो यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व कौन जाएगा? तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ये इसका 4 आंसर इसका राइट आंसर होगा। बेंजीन में सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या कितना होता है? तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 जो है सिग्मा बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। रेत और नेपथलीन को मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है? तो यह ऊर्ध्वपातन के द्वारा अलग करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। 1 मोल का पीएच मान 3 से 6 बदलता है, इसमें एच आयन की सांद्रता कितना गुना हो जाएगा? तो यह जो इसकी सांद्रता देखा जाए तो यह 1000 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1000 गुना कम हो जाएगा। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होता है, तो यह जो है कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होता है। पेट्रोल तथा डीजल को अधूरे जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होता है। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? तो चूने का पानी जो है ये आपका दूधिया किसके कारण होता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, CO2 के कारण होता है। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? तो फ्रेंड्स आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कितना? तो आपका इसका ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर होगा, जाइमेज के कारण। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या लगाया जाता है? तो यह हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? तो आपका इसका राइट होगा पोटेशियम जो है आपका, यानी कि देखा जाए तो पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूध किसका अच्छा स्रोत नहीं है? तो दूध किसका जो है अच्छा स्रोत नहीं है? तो विटामिन सी का। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर 7 रंग। निम्नलिखित में से कौन जो घोंसला बनाने वाला पक्षी है? तो घोंसला बनाने वाला पक्षी हो जाएगा, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि गौरैया। छठ पर्व कब मनाया जाता है? तो छठ पर्व जो है यह चैत और कार्तिक मास में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर होगा, चैत और कार्तिक मास में 2 बार जो है साल में मनाया जाता है। सिखों के पूजन स्थल को क्या कहा जाता है? तो सिखों को जो पूजन स्थल है उससे को क्या कहते हैं? तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरुद्वारा।
निम्नलिखित में से कौन एक दांत का प्रकार नहीं है? तो एक दांत का प्रकार नहीं तो फीमर। फीमर जो है जांघ है, जबकि जो है एक दांत का प्रकार नहीं है। तो फ्रेंड्स आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 65 के 4 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो सबसे पूर्व में देखा जाए तो आपका इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार? तो 66 का आपका राइट आंसर होगा सी हो जाएगा कटिहार। किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ी हुई है? तो बिहार राज्य से किस देश की सीमा जुड़ी हुई है? तो यह आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल से। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम क्या है? तो भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो बिहार का जो भारत में क्रम कैमा है? तो ऑप्शन नंबर इसका जो होगा सी, 12वां स्थान है। बिहार में लाल व पीली मृदा का क्षेत्र क्या है? तो बिहार में लाल और पीली मृदा का क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गया जिला। ताल की मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो टाल क्षेत्र में जो मिट्टी होती है वह जो है रबी की फसल के लिए जो देखा जाए तो रबी की फसल के सबसे अच्छा माना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। जैसे कि मोकामा का टाल, बड़हिया का टाल, यहाँ पे जो है रबी की फसल अच्छी होती है। अगला प्रश्न दिया गया कि खादर नवीन जलोढ़ मृदा का सर्वाधिक विस्तार है। तो खादर नवीन जलोढ़ मृदा का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे है? तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सहरसा और पूर्णिया में। बिहार में मानसून का आगमन होता है। तो बिहार में मानसून का आगमन कब होता है? तो यह होता है मध्य जून में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो फतुहा के पास जो गंगा में मिलती है यह पुनपुन नदी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा पुनपुन नदी। त्रिवेणी नहर किस नदी की सहायक नदी है? त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंडक नदी पर यह निर्मित है। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किसमें बिहार के क्षेत्र में सिंचित होता है? तो निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे जो है बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिवेणी नहर से होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स यहाँ से जो मैथ और रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है तो इसका जो है आपका पीडीएफ चाहिए तो आपका पीडीएफ में आंसर मिल जाएगा। चलिए आगे हम देखते हैं इसको प्रश्न को। प्रश्न दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस जो है कब मनाते हैं? तो सही आपका उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 21 फरवरी को। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली किसान रेल निम्नलिखित में से किन 2 स्टेशनों को भी चलाई गई थी? तो आपका इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि ये जो भारत में पहली किसान रेल जो है या किन 2 स्टेशनों को भी चलाई गई थी? तो यह महाराष्ट्र के देवलाली से जो है दानापुर के भी चलाई गई थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि सूची 1 सूची 2 को यहाँ पे मिलान करना है। तो चलिए सूची 1 सूची 2 को मिलान करते हैं। तो दिया गया है कि थॉमस कुक, तो थॉमस कुक जो थे या टूर एंड ट्रेवल कंपनी हो जाएगा। ग्रेटा थनबर्ग, तो ग्रेटा थनबर्ग जो किसके हो जाएंगे? तो ग्रेटा थनबर्ग आपका हो जाएगा यानी कि 3 हो जाएगा, यानी कि पर्यावरण कार्यकर्ता। डॉक्टर उषा किरण जो है यह आपका हो जाएगा क्या? तो भारतीय सम्मान की विजेता। और कैरी लैम जो हो जाएगा हांगकांग के राजनीतिज्ञ हो जाएंगे, हांगकांग के राजनीतिज्ञ। तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा 4312, 4312 ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान जो है यह कहाँ पर अवस्थित है? तो फ्रेंड्स आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मैसूर में। ढिंग एक्सप्रेस क्या है? तो ढिंग एक्सप्रेस जो है या किसको कहते हैं? तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमा दास को प्रचलित नाम है। अगला प्रश्न है कि द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो है लेखक कौन है? तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, संजय बारू। नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो नॉर्मन बोरलॉग को जो है किस क्षेत्र में दिया गया था? तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है यानी कि 12 का आपका 4 हो जाएगा, सांध्य के क्षेत्र में यह नॉर्मन बोरलॉग को जो है पुरस्कार दिया गया था, नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट प्रश्न है कि सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल है। तो सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल क्या हो जाएगा? तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए। निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो आपको बताना है कौन सम्मिलित नहीं है। तो विश्व पर्यावरण 5 जून को, पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को, तंबाकू निषेध दिवस यह 5 मई नहीं बल्कि 31 मई को मनाते हैं। कब? 31 मई को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो गया, सम्मिलित नहीं है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को। अगला प्रश्न देखते हैं
ढोला सदिया पुल की लंबाई कितना है? तो ढोला सदिया पुल की लंबाई देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 9.15 किलोमीटर। आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो आंतरिक सुरक्षा अकादमी जो है ये आपका कहाँ स्थित है? तो ये इसका राइट होगा माउंट आबू में। पुस्तक कारगिल लर्निंग द टाइड लिखी है, तो पुस्तक कारगिल लर्निंग द टाइड किसने लिखा? तो यह लिखने वाले व्यक्ति हैं मोहिंदर पुरी ने। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कर्जन। द प्रॉब्लम ऑफ द फार ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक कर्जन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ओजोन दिवस तिथि मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा 16 सितंबर को। 30 जनवरी को शहीद दिवस। द मैनहुड डिवाइडेड इंडिया पुस्तक का लेखक कौन है? तो द मैनहुड डिवाइडेड इंडिया पुस्तक का लेखक कौन है? तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जो है रफ़ीक जकारिया जो है द मैन हु डिवाइड इंडिया पुस्तक का लेखक हैं। तो फ्रेंड्स आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अभी तक हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।